अनिरुद्ध के लिए सच्चाई एक्सेप्ट करना सच में बहुत बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सृष्टि की बातों को नहीं मानता है। हालांकि अब कॉलेज में जाने के बाद में जब सारी बातें झनक को पता चलती है उसकी शादी राहुल के साथ में होने वाली है, तो वो बहुत गुस्सा करती है। वो उससे शादी करने से मना कर देती है। लेकिन इस चीज के कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनिरुद्ध के लिए उसके दिल में नफरत भी बढ़ने लगती है, क्योंकि वो उसके प्यार को तो झूठा मान रहा होता है और चीजें यहीं से मजेदार भी हो जाती है। क्योंकि जब ये कमरे में होता है, अब देखो वहां इसकी फैमिली आकर के तो बहुत गुस्सा कर रही होती है कि हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ चलना होगा। लेकिन ये मना कर देता है कि नहीं, ये जब तक पूरा एग्जाम नहीं हो जाता ये नहीं जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ना सृष्टि उसकी बेइज्जती करने की पूरी कोशिश करती है कि जब शादी नकली थी ये सारी चीजें, तो अब हमें उसको हमें समझ के लिए खत्म करना होगा। वो अर्ची को मैनिपुलेट कर रही होती है कि तुम अनिरुद्ध से शादी मत करो, ये बहुत ही बेकार इंसान है। लेकिन जब झनक में उंगली उठता है ना, तो इसका तो गुस्सा सात आसमान में पहुंच जाता है कि आपको जो मुझे बोलना है, जो गलत देना है आप मुझे दो, लेकिन आप झनक को मत बोल। ये सारा तमाशा आपके कारण हुआ है। ये तेजस से लेकर के जो चीजें आप नहीं बताते, तो शायद अब तक उसका एग्जाम हो जाता, उसको मंदिर में नहीं लेकर के जाते, तो शायद अब तक शादी भी हो चुकी होती। लेकिन ये सब ड्रामा आपने जानबूझ कर किया। खैर इसके फैमिली वाले तो जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात बढ़ रहा होता है और ये अब अकेले रह जाता है यहाँ पे। अब जब झनक के कमरे में जाता है तो झनक बहुत गुस्सा करती है। उसके मन में ये चल रहा होता है कि हमारी शादी हुई थी ना, अब देखो वो सारी रस्में सब कुछ, हमारी शादी सच्ची थी और आप हैं कि सबके सामने वो शादी नकली थी, नकली है, चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं। आखिर आप साबित करना क्या चाहते हैं? ये सवाल इसके मन में होती है, लेकिन ये पूछती नहीं और इसी चीज का गुस्सा ये निकाल रहे होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना। तो ये अनिरुद्ध पे चिल्लाने लगती है कि आप मेरे कमरे में मत आया करो, मुझे इरिटेटिंग फील होता है जब आप यहाँ पे आते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम भाड़ में जाओ, अब मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आऊंगा। बहुत गुस्सा करता है, लेकिन ये शादी वाली बात को नहीं बताना चाहता और इसके मन में भी सेम यही बातें चल रही होती है कि हमारी शादी सच्ची थी, आखिर तुम मेरे प्यार को कब समझोगी। अब गुस्सा तो होता है, यहाँ पे भी इनमें छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, लेकिन ये झगड़ा कहीं ना कहीं इनके बीच की जो दूरियां होती है ना, पूरी तरह से खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक नफरत नहीं होंगी तो प्यार वाला कैसे हो सकता है। और वैसे भी अगले ही दिन एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए चले जाते हैं लोग। वहां पे झनक इसके पैर छू कर आशीर्वाद भी लेती है, लेकिन जब इसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो झनक चली जाती है। अब इस चीज को देखने के बाद में ना अनिरुद्ध को लगता है कि यार ये तो आने के बाद में, अब तो इसके घर है ना भाई, सभी लोग इसके पुराने अपने दोस्त हैं, तो ये तो मुझे भूल जाएगी, ये भला मुझे क्या ही याद रखेगी। हिंट दे करके बात करने लगता है कि झनक मुझ पे नहीं बल्कि तुम अपने फ्यूचर फोकस करो। वहां पे वो राहुल पे मिलता है। अब देखो राहुल और झनक के बीच की जो कड़ी भी है, अब देखो वो तो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए गले मिल रहे होते हैं और अनिरुद्ध को लगता है कि नहीं वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। लेकिन जब ये सेम बातें झनक को पता चलती है कि राहुल से उसकी शादी होने वाली है और सर जी ने राहुल को मैनिपुलेट किया है कि वो नौकरी भी लगवा देगा, रहने के लिए सारा जुगाड़ भी कर देगा कोलकाता में, इसलिए राहुल ने ये बोला है। अब इस चीज को एक्सेप्ट किया क्योंकि वो प्यार भी करता है एक तरह से देखा जाए तो। अब ये चीजें जानने के बाद में बहुत गुस्सा करती है। अब देखो यहाँ से जैसे तैसे एग्जाम देती है, वहां पे अनिरुद्ध की तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही होती है और ये बातें सिर्फ झनक को ही पता होती है कि शायद अनिरुद्ध की तबीयत भी खराब हो रही है, तो वो उसकी चिंता भी करती है। लेकिन घर जाने के बाद में वो और ज्यादा ही तमाशा क्रिएट कर देती है कि ये इससे शादी उससे शादी, वो कसम खा जाती है कि मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी। ये बातें सुनने के बाद में अनिरुद्ध को बहुत अजीब लगता है कि ये कैसी बातें कर रही है और धीरे धीरे ये मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से एग्जाम देने के बाद में मैं तो चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भी तो वादा कर चुका हूँ अर्ची के साथ में शादी की। अगर मैं ये वादा नहीं निभा पाया तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, जो सच में गुरु लोग काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। पुष्कर्षण बस यही सारी चीजें होती है। झनक को अगर अपने प्यार का एहसास कराना है तो थोड़ा सा नफरत तो करना ही होगा गुरु लोग। हालांकि इसका एक नया प्रोमो आने वाला है, देखेंगे लोग उसमें क्या प्लॉट्स होता है क्या नहीं। खैर मजा तो आने ही वाला है।